दोस्तों, सल्जूकों के अरोज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने मारकूस और इसके जंगजुओं को देखा जो कि सुल्तान मलिक शाह का खून बहाने के लिए बजिद होते हैं और इंतकाम की आग में जल रहे होते हैं। और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत सल्जूक महल के जिंदान से होती है। सांजार कहता है, मलिक हजरत, मुझे राजों वाली किताब के पीछे जाने दें। अगर हमसे पहले वो बातनियों को मिल गई तो आपको बहुत पछतावा होगा। मलिक तापार कहता है, जब तक सुल्तान मुअज्जम वापस नहीं आ जाते तुम यहाँ इंतजार करोगे। अपनी सांस को बेकार में जाया मत करो। अगर कोई किताब है तो मैं रुस्तम का मुंह खुलवा कर इसे हासिल कर लूंगा। सांजार कहता है, रुस्तम जैसा सरबराह फिदाई कभी भी कोई राज नहीं बताएगा। वो मर तो जाएगा लेकिन बोलेगा नहीं। आप गलती कर रहे हैं मलिक हजरत। फिर दोस्तों मलिक तापार कहता है, तुम मुझ पर गलती करने का इल्जाम लगाने वाले होते कौन हो? मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। इतने में दोस्तों वजीर आजम निजामुल मुल्क यहीं पर पहुंच जाते हैं और अपना आसा जोर से जमीन पर मार कर कहते हैं, होशियार। और दोस्तों हाजी को देखकर अरसलान ताश, सांजार और मलिक तापार हैरान रह जाते हैं, जबकि हाजी तापार से कहते हैं, तुम क्यों लड़ रहे हो? सांजार कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि आप सेहतियाब हो गए हैं हाजी। जब रुस्तम को अरसलान ताश ने पकड़ा तो इसने बातनियों की राज वाली किताब को दरिया के अंदर फेंक दिया था। वो किताब बातनियों के लिए बहुत अहम है। हम इस किताब की मदद से दाइये आला तक भी पहुंच सकते हैं और मैं इसकी तलाश करने के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन मलिक हजरत इजाजत नहीं दे रहे। दोस्तों हाजी कहते हैं, गजाली ने भी पहले ऐसी एक किताब के बारे में जिक्र किया था और तस्दीक करने के लिए मैं इन्हें यहाँ पर बुला लूंगा। तब तक सांजार मेरे साथ जाएगा। मैं इसे अपने कमरे में ले जाऊंगा और वहाँ पर इसकी मुलाकात गजाली से करवाऊंगा। दोस्तों मलिक तापार फिर कहता है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हाजी, ये एक मुजरिम है। हाजी कहते हैं, जब सुल्तान मुअज्जम वापस आ जाएंगे तो सांजार जरूर हिसाब देगा, लेकिन तब तक मुझे इस मसले की तहकीक करनी होगी। लेकिन दोस्तों मलिक तापार कहता है, इसको पकड़ना मेरा फर्ज था और अब इख्तियार भी मेरे पास है। मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगा। हाजी फिर कहते हैं, आपने अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से अदा किया है मलिक हजरत, लेकिन अब इख्तियारात मेरे पास हैं। सांजार यहाँ से निकलेगा। दोस्तों मलिक तापार जिंदान पर हाथ रखता है और कहता है, सांजार नहीं निकलेगा। मैं बतौर मलिक इसकी इजाजत नहीं दूंगा। दोस्तों निजामुल मुल्क दोबारा अपना आसा जमीन पर मारते हैं और कहते हैं, और मैं हाजी हूँ, ये कभी मत भूलना। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ इख्तियार मेरा होता है और जब मैंने इख्तियार संभाल लिया है तो किसी और की जरूरत नहीं है। मलिक तापार फिर कहता है, आप हाजी हैं ठीक है, लेकिन ये कवानीन के खिलाफ है। फिर वजीर आजम निजामुल मुल्क कहते हैं, आप इस दुनिया में आए भी नहीं थे जब हमने इस रियासत के कवानीन कायम किए थे। मुझे अब किसी और से इनको दोबारा सीखने की हरगिज जरूरत नहीं है। सांजार को जाने दो। फिर दोस्तों मलिक तापार गुस्से के साथ यहाँ से चला जाता है, जबकि सल्जूक फौजी फौरन जिंदान खोलता है और सांजार को बाहर निकालता है। दोस्तों इस दौरान वजीर आजम निजामुल मुल्क अपने बेटे अरसलान ताश को हसरत के साथ देखते हैं और फिर फौरन अरसलान ताश के पास आते हैं, जबकि अरसलान ताश अपने बाबा पर हमला करने की वजह से नदामत के साथ अपना चेहरा नीचे कर लेता है। हाजी फिर कहते हैं, अगरचा उन्होंने तुम्हें बीज से अलग करने की कोशिश की, लेकिन एक बाप का दिल तुम्हें कभी तर्क नहीं करेगा बेटा। फिर दोस्तों हाजी अपने हाथ खोलते हैं और अरसलान ताश रोता हुआ हाजी के गले लग जाता है, जबकि हाजी की आंखें भी आंसुओं से तर हो जाती हैं। लेकिन हाजी अपना दिल बड़ा करके अरसलान ताश को गले लगाते हैं और इसके सर पर शफकत का हाथ रखते हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक फौजी काफिला दिखाया जाता है, जो कि कोवल से टैक्स लेकर वापस इस्फहान की तरफ जा रहा होता है। लेकिन दोस्तों आगे मारकूस और इसके जंगजू घात लगाए बैठे होते हैं। दोस्तों जैसे ही सल्जूक काफिला नजदीक आता है, मारकूस अपने एक जंगजू को इशारा करता है और फिर मारकूस का सिपाही अपने कमांडर
कमांडर के हुक्म पर सल्जूक फौजियों पर तीर बरसाना शुरू कर देता है और सुल्तान के मुहाफिज इस दौरान जख्मी हो जाते हैं, जबकि सुल्तान मलिक शाह फौरन अपनी तलवार निकाल कर चौकंदा हो जाते हैं और कहते हैं, घात, आगे बढ़ो बहादुरों, ये एक घात है। जबकि दूसरी जानब मारकूस कहता है, इंतकाम के लिए हमला करो बहादुरों। फिर दोस्तों मारकूस के सारे वहशी जंगजू सल्जूकों पर हमला आवर होते हैं, जबकि सुल्तान मलिक शाह और इनके फौजी अपने हथियार निकाल कर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों सुल्तान मलिक शाह अपने से टकराने वाली वहशी जंगजुओं की फौज से लड़ते हैं, लेकिन मारकूस के फौजी बहुत ज्यादा तरबियत याफ्ता होते हैं और सुल्तान मलिक शाह को एक जबरदस्त धचका लगाते हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब मारकूस मुकद्दस नेज़े की मदद से सल्जूक फौजियों को काटता जाता है और हाजब कामच बड़ी ही बहादुरी से अपने सुल्तान के हमरा इनके शाना बशाना लड़ते जाते हैं, लेकिन मारकूस के फौजी इस दौरान फौरन कोवल से लिए गए खजाने की तरफ बढ़ते हैं और इसकी हिफाजत पर मामूर सल्जूक फौजियों को शहीद कर देते हैं और सोने से भरे 2 संदूकों पर कब्जा कर लेते हैं। जबकि दूसरी जानब एनार जंगजू बड़ी ही बुरी तरह से सल्जूक फौजियों को गिराता जाता है, जबकि सुल्तान मलिक शाह मारकूस के एक जंगजू को बड़ी ही बुरी तरह से शिकस्त देते हैं और फिर इसकी गर्दन उतार देते हैं। दोस्तों इस दौरान एक मारकूस का फौजी कोवल से लिया हुआ खजाना लेकर भाग निकलता है, जबकि सल्जूक फौजियों की तादाद कम रह जाती है और दूसरी तरफ एनार वहशियों की तरह सल्जूक फौजियों को काटता जाता है और फिर इसका आमना सामना सुल्तान मलिक शाह से हो जाता है। दोस्तों एनार सुल्तान से कहता है, मैं तुम्हारा खून पीऊंगा मलिक शाह, लेकिन सुल्तान कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे ही खून में डबो दूंगा जहन्नम के आसेब। फिर दोस्तों एनार अपना पहला हमला सुल्तान पर करता है, जबकि सुल्तान मलिक शाह इसका हमला रोक देते हैं, लेकिन दोस्तों दूसरी मर्तबा एनार अपनी कलाई पर मौजूद लोहे के बने हुए बरछे सुल्तान की बाजू में घोंप देता है और सुल्तान मलिक शाह दर्द से चिल्लाते हैं और फौरन एनार को परे धकेलते हैं। इस दौरान एनार अपना हतमी हमला सुल्तान मलिक शाह पर करता है, लेकिन दोस्तों फौरन हाजब कामच सुल्तान के दिफा के लिए आगे आते हैं और एनार से मुकाबला करते हैं, जबकि एनार जख्मी होने की वजह से यहाँ से भाग जाता है। लेकिन दोस्तों सुल्तान मलिक शाह की हालत बहुत खराब होती है और इस दौरान मारकूस अपना मुकद्दस नेज़ा सामने करता है और सुल्तान से कहता है, मर जाओ मलिक शाह। दोस्तों मारकूस सुल्तान की तरफ अपना नेज़ा फेंकने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि इस वक्त सुल्तान भी चिल्लाते हुए आगे आते हैं, लेकिन फिर इसी दौरान दूर से एक तीर आता है जो कि मारकूस की बाजू पर जा लगता है और दोस्तों इस तीर की वजह से मारकूस का निशाना हता हो जाता है और दोस्तों ये तीर चलाने वाला हसन सब्बाह होता है और इजाफी फौजी दस्ते को देखकर मारकूस चिल्लाता हुआ कहता है, पीछे हट जाओ, जल्दी करो। इधर मारकूस के आदमी फौरन मैदान से भागते हैं, जबकि दूसरी जानब हसन सब्बाह और अमीर ताजुल मुल्क अपने फौजियों के हमरा यहाँ पर पहुँच जाते हैं। हसन सब्बाह कहता है, हमला करो जवानों, सुल्तान मुअज्जम की हिफाजत करो। फिर दोस्तों कुछ बच जाने वाले वहशी जंगजू नए ताजा दम दस्तों के हाथों मारे जाते हैं, जबकि सुल्तान मलिक शाह फिर कहते हैं, फौरन से इनके पीछे जाओ, जल्दी करो। फिर दोस्तों कुछ सल्जूक सिपाही मारकूस का ताकुब करना शुरू कर देते हैं, जबकि हाजब कामच फौरन अपने सुल्तान की बाजू पर पट्टी करना शुरू कर देते हैं, जबकि सुल्तान कहते हैं, ये शैतान कौन है और कहां से आए हैं। हसन सब्बाह कहता है, हम इन्हें नहीं जानते सुल्तान, हमें तो जासूसों की तरफ से आखिरी लम्हे में खबर मौसूल हुई है तो हम यहाँ पर आ गए हैं। फिर अमीर ताजुल मुल्क कहता है, सुल्तान मुअज्जम आपका जख्म गहरा है, हमें जल्दी से महल में जाना होगा। मैं पहले ही एलची भेज देता हूँ ताकि महल में मुआलिजीन तैयार रहें। लेकिन दोस्तों सुल्तान मलिक शाह गुस्से में कहते हैं, तो तुम्हें जासूसों की तरफ से आखिरी लम्हे में खबर मौसूल हुई है, जब हम महल में वापस लौटेंगे तो मैं इनका पता लगवाऊंगा कि ये कुत्ते कौन थे, फिर मैं तुम सब से हिसाब लूंगा। दोस्तों ताजुल मुल्क ये सुनकर बड़ा परेशान होता है, जब
عرب کے سلطان ملک شاہ فوراً اپنے وفد کے ہمراہ یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور حسن صباح دل ہی دل میں بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور دوستو یہی ہماری آج کی اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔